हेलो गाइस, मैं हूं संदीप कुमार नागवंशी। फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर पे। हमने पिछली क्लास बात करी थी जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है और जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है। तो वही हमने बात करी थी जनसंख्या परसेंट की दृष्टि से सर्वाधिक और जनसंख्या परसेंट की दृष्टि से न्यूनतम। तो हमने जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जसपुर की बात करी थी, ये आपने लिख लिया होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम बेमेतरा, और वहीं पे जनसंख्या परसेंट की दृष्टि से सर्वाधिक सुकमा, और जनसंख्या परसेंट की दृष्टि से न्यूनतम रायपुर की बात करी थी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने वाला था और वो ये चीज़ है जनसंख्या और जनसंख्या परसेंट। ध्यान से देखेंगे, जनसंख्या और जनसंख्या परसेंट। मान के चलो ये भूभाग है और ये एक भूभाग है, इसमें 100 लोग रहते हैं, 100 लोग ओवरऑल पॉपुलेशन है। यहाँ पे 80 लोग जनजाति हैं, तो वहीं पे यहाँ 50 लोग रहते हैं और यहाँ 49 लोग जनजाति हैं। तो आप इसमें देख के बता सकते हो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा किस भूभाग में है। तो सबसे ज़्यादा ये जो 100 वाले हैं, यहाँ पे 80 लोग ऑलरेडी हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, इस वाले में। तो वही दूसरी ओर बात करें तो परसेंट की दृष्टि से दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से ऑलरेडी 80% है और यहाँ लगभग 98%। आप देखिए 50 में 49 लोग हैं, यानी कि जनजाति जो जनसंख्या परसेंट के हिसाब से इसमें सर्वाधिक होगा, ठीक रहेगा, और जनसंख्या के हिसाब से इसमें सर्वाधिक होगा। अरे संख्या के हिसाब से देखिए 80 सबसे ज़्यादा है और परसेंट के हिसाब से देखिए अरे लगभग 80% है और लगभग 98% है। तो यही समझाना चाह रहा था मैं। तो इसीलिए हमने कहा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आपका जसपुर हो जाएगा और जनसंख्या परसेंट की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सुकमा हो जाएगा। तो चलिए कुछ पॉइंट पे हम बात करते हैं जो कि जनगणना से रिलेटेड है, जनगणना 2011 से रिलेटेड है। जैसे कि मैं कहूँ एक लिंगानुपात होती है, जनजातियों की लिंगानुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे चीज़ है ओवरऑल लिंगानुपात आपको बताना है, और दूसरी चीज़ है ग्रामीण लिंगानुपात बताना है, और तीसरी चीज़ है शहरी लिंगानुपात के बारे में आपको बात करना है। ये तीन चीज़ें एट कुल है ना, ओवरऑल है भाई, ठीक रहेगा। सबसे पहले तो यही बता दूं, इसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो बोला जाता है, ठीक है, इसको लिखेंगे। माने कि ये है प्रति 1000 पुरुषों में, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, इसको लिंगानुपात बोला जाता है। और ये महिलाओं की स्थिति भी दर्शाती है। जैसे कि कुल लिंगानुपात ये जनजातियों में छत्तीसगढ़ का अलग आएगा, इकोनॉमी सर्वे में छत्तीसगढ़ के लिए अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो 78,22,902 हमने जनजातियों की बात करी है, उनका लिंगानुपात, उनका सेक्स रेशियो कितनी है। तो सिर्फ ये जनजातियों के लिए है, ये भी याद रखेंगे, भूलिएगा मत, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए अलग रहेगा। क्वेश्चन देखना है जनजातियों के लिए पूछ रहा है या फिर छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। तो लिंगानुपात कुल है, मतलब कुल जनजातियों के लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में है 1020, यानी कि 1020। और वहीं पे ग्रामीण की बात करते हैं तो कितनी अच्छी चीज़ है, देखिए 1021, यानी कि 1021। और शहर की हम लोग बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा दुखद है ग्रामीण से, यानी कि 999 की बात की जाती है। इसका मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रामीण में, यानी कि सबसे पहले जनजातियों में ही देख लीजिए ना आप, सबसे पहले जनजातियों में देख लीजिए कि कुल जनजातियों में कितनी अच्छी है। इसका मतलब क्या है, 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं हैं, यानी कि इसका मतलब साफ है जनजातियों में भ्रूण हत्या होती है, महिलाओं की हत्या होती है, ये बहुत कम हो रही है। समझ रहे हो, कम हो रही है ना के बराबर है भैया, इतना बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़ है ग्रामीण में 1021, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं, उनकी संख्या। और ये शहर में थोड़ा सा है 999 है, यानी कि ये एक महिला यहाँ पे और हो जाता तो बराबर हो जाते। तो ये ओवरऑल दर्शाता है महिलाओं की स्थिति। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, 1020, 1021 और 999 कुल है, ग्रामीण है, शहरी है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखने पड़ेंगे, वो भी फैक्ट रिलेटेड है, और वो ये है मिसलेनियस पॉइंट करके इसको लिखेंगे। इसमें अलग अलग मैं सेगमेंट में बताऊंगा, यानी कि अलग अलग लाइन में बताऊंगा, वो पूरा वहाँ पे जुड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसको महत्वपूर्ण तथ्य करके लिख सकते हैं भाई आप लोग, ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई, देखिए एक विद्वान हुए ठक्कर बापा है एक्चुअल में, ये देख के स्पेलिंग अच्छे से लिखिएगा, ठक्कर बापा। इसने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है। आपको पता है जनजातियों को आदिवासी भी बोला जाता है, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन है, आदिवासी बोला किसने?
तो ये ठक्कर बापा हैं, एक ये विद्वान है, इन्होंने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार एक और विद्वान हुए जिसको जी.एस. घुरिये कहा जाता है। याद रख, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा ना, पूछा जा सकता है। जी.एस. घुरिये, ठीक है। तो जी.एस. घुरिये, इसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। तो इस प्रकार आपको दो नाम और मिल जाते हैं जनजातियों को, यानी कि जनजातियों के लिए पिछड़ा हिंदू आदिवासी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ठक्कर बापा ने आदिवासी कहा है, जी.एस. घुरिये ने पिछड़ा हिंदू कहा है, ठीक है। तो वहीं पे अब तीसरे फैक्ट पे चलते। ये चीज़ हो गया, विद्वान वाला मिटा दीजिएगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ में जो 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, उसमें सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। अब इसमें सर्वाधिक वाला चलते हैं, यानी कि सबसे बड़ी से हम याद करते हैं। ये सबसे बड़ी जनजाति है, ये देख के लिख लीजिए। सबको लिखना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, मैं बड़ी लिख दूँ तो आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन के लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसको अच्छे से लिखेंगे, गोंड जनजाति। महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। उसी प्रकार सबसे साक्षर जनजाति, ठीक है, सबसे साक्षर जनजाति उरांव है। इसको अच्छे से, इसको स्पेलिंग भी देखना, उरांव है, ठीक रहेगा। ये दो, यानी कि 1 2 3 4 चीज़ हो गया। आगे चलते हैं, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति, यानी कि सबसे पिछड़ी, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन, सांस्कृतिक रूप से, यानी सभी रूप से सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति, इसको आप बोल सकते अबूझ माड़िया है, ठीक है। इसको मिटाता हूँ। 2-3 चीज़ और लिखना है आपको। ये हो गया ना, ठक्कर बाबा ने आदिवासी कहा है, उसके बाद जी.एस. घुरिये ने पिछड़ा हिंदू कहा है। सबसे बड़ी जनजाति बोला जाए तो गोंड है छत्तीसगढ़ में, इवन ये भारत का भी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे साक्षर जनजाति छत्तीसगढ़ में उरांव है, और सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझ माड़िया है। अब सर्वाधिक संपन्न, यानी कि वो सांस्कृतिक रूप से संपन्न है, सांस्कृतिक रूप से संपन्न, ये मुड़िया लिखेंगे, ठीक है। ये मुड़िया जनजाति है, सांस्कृतिक रूप से संपन्न मुड़िया जनजाति है। और वहीं पे आर्थिक रूप से संपन्न, ये दोनों में वो करेगा, ठीक है। आर्थिक रूप से बोल रहा हूँ, पहले सांस्कृतिक रूप से बोला हूँ, तो आर्थिक रूप से संपन्न आप लिखेंगे हलवा, इसको आप लिखेंगे हलवा। तो इतनी सारी आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में लिखाया है। या इसको बार बार रिवाइज करने से ना आवाज़ वो चला जाएगा, टाइम चला जाएगा, इसलिए बस इतना ही आपको लिख के रखना है। इसके आगे मैं और बताता हूँ आप लोगों को, ठीक। यहाँ तक एकदम कन्फर्म है। अब आपको पूछा जाए सबसे बड़ी जनजाति, तो आपको पता चल गया है गोंड है। अगर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है कंवर, और सबसे पहले मैंने क्या कहा है, गोंड। और तीसरी है गोंड, कंवर, उराव और हलवा। ये 4 एटलीस्ट टॉप 4 याद रख लीजिए, जो छत्तीसगढ़ का है टॉप 4। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, सेकंड मोस्ट कवर्धा है, थर्ड मोस्ट उराव, फोर्थ मोस्ट हलवा। इसको आप कैसे करके याद रखेंगे, ऐसे रख सकते हैं, जी हाँ, ये ठीक रहेगा। तो हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं। यानी कि साक्षरता दर, ये जनजातियों में कितनी है। भारत में भी होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का है, ठीक रहेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ जनजातियों का है। तो इसमें ओवरऑल इनकी लिटरेसी रेट है 59.9%। एक कुल है, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, एक कुल है, ठीक है। यानी कि जनजातियों की, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है, तो आपको पता होना, एक कुल जनजातियों की है 59.9%। वहीं पे आपको यहाँ पे महिला पुरुष भी पूछा जा सकता है, ठीक रहेगा। तो यहीं पे आपको पुरुषों की पूछा जाए, जनजाति वो भी है, ठीक है। मतलब ना छत्तीसगढ़ का अलग होगा, छत्तीसगढ़ के पुरुषों का अलग होगा, छत्तीसगढ़ के लिए अलग होगा, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए अलग होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जनजाति जो हमने 78,22,902 की बात करी है, उनमें से टोटल ओवरऑल कितनी है, इट मीन्स जनजातियों की टोटल है 59.9%। उसमें अब पुरुष महिला आएगा, यानी कि पुरुषों की कितनी है और फिर यहाँ पे महिलाओं की कितनी है, ठीक रहेगा। अब यहाँ पे याद रखेंगे पुरुषों की यहाँ पे है 69.67%, ठीक रहेगा। उसके बाद महिलाओं की आती है 48.76%। इससे क्या साबित होता है, एक ही चीज़ है, महिलाओं की साक्षरता दर बहुत नीचे है
और इसका कारण भी यही है कि पहाड़ों में निवास करती हैं। ये जनजाति दूरस्थ एरिया, एक चीज़ हाँ एक विशेषता और है इसकी कि ये बहुत दूरस्थ क्षेत्र में निवास करती है। जो पहले क्लास में इसको ऐड कर सकते हो आप, जहाँ हमने विशेषता बताई है, यानी कि ये रिमोट एरिया में निवास करते हैं। ये तो अच्छे जगह आने पर घबराते भी हैं, यानी कि बाहरी लोगों के संपर्क में आने से संकोच भी महसूस करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताया हूँ। इलिटरेसी हालांकि इसको बताना था बट बीच में मैं भूल गया था, तो अभी बता रहा हूँ। तो इसको आपको याद रखना है। 59.9% ओवरऑल है। उसके बाद पुरुषों के लिए 69.67% है। उसके बाद महिलाओं के लिए 48.76% है। तो फाइनली वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास ख़त्म हो चुकी है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कुछ अलग डायमेंशंस को भी छुआ है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।